दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एलिस नाम की एक लड़की से, जो कि अपनी कॉलीग के साथ एक कन्वेंशन में जाती है। और तभी आधी रात को एलिस के पास एरिक का फोन आता है। और ये एरिक कोई और नहीं बल्कि एलिस का पति है, जो कि इसे फर्टिलिटी टेस्ट के लिए कहता है। एरिक तो एलिस से बहुत प्यार करता है, लेकिन एलिस उसे धोखा दे रही थी। उसका अपने ही कॉलीग के संग अफेयर चल रहा था, लेकिन एरिक को इस बात की कानों कान खबर नहीं होती। खैर, एलिस और जॉन मोटल में कुछ देर रुकने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में जॉन देखता है कि फ्यूल तो खत्म होने वाला है, जबकि इसने कल रात ही टैंक फुल करवाया था। और तभी इन्हें अंधेरी रात में एक गैस स्टेशन दिखाई देता है। जॉन यहाँ पे फ्यूल डलवा आता है और एलिस अंदर स्टोर में जाकर कॉफी पीने लगती है। इसी बीच हम जॉन की गाड़ी को देखते हैं, जिसका टैंक लीक कर रहा था और इसी वजह से उसका सारा फ्यूल खत्म हो गया था। जॉन टैंक फुल करवाकर कार में बैठकर एलिस के आने का इंतजार करने लगता है। इधर स्टोर के अंदर एलिस देखती है कि यहाँ तो पेमेंट लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह वहीं पैसे रखकर वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी नजर यहाँ लगे खून पर पड़ती है। ये देखकर एलिस बहुत घबरा जाती है और फिर इसी बीच उस पर शूट होता है और उसका शोल्डर खून से लटपट हो जाता है। एलिस खून को रोकने के लिए शर्ट को अपने शोल्डर पर बांध लेती है और जब बाहर जाने की कोशिश करती है तो फिर से उस पर फायरिंग होने लगती है। यह देखकर एलिस जॉन को हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन जॉन तो गाने सुनने में बिजी था। इस पर एलिस उसे बुलाने के लिए जैसे ही उठती है तो फिर से उस पर गोली चल जाती है। एलिस समझ जाती है कि यह स्नाइपर उसे देख रहा है। तभी एलिस को अपने फोन का ध्यान आता है, लेकिन जैसे ही एलिस फोन को उठाने जाती है तो स्नाइपर इसे भी उड़ा देता है। पुलिस अब यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढती है और तभी उसकी नजर एक एग्जिट डोर पर पड़ती है। इतने में ही उसे काउंटर पर रखे वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है। एलिस जानती थी कि अगर वह आगे गई तो स्नाइपर उस पर शूट कर देगा, इसलिए वह चिप्स के पैकेट को उछालकर उसका ध्यान भटकाती है और वॉकी टॉकी उठा लेती है। इस पर एक आदमी पुलिस से अपनी बीवी के बारे में पूछता है, जो कि यहाँ काम करती है, और इस लेडी का नाम था एमलिया। दरअसल इस स्नाइपर ने उसे भी मार दिया है और वह खून उसी का था। इधर जॉन देखता है कि फ्यूल फिर से खत्म हो गया, इसलिए जॉन गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि टैंक तो लीक कर रहा है। जॉन अब एलिस को बुलाने अंदर आता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी समझ पाता, उसके गले पर गोली मार दी जाती है और जॉन जमीन पर गिर जाता है और यह भी स्नाइपर के हाथों मारा जाता है। यह सब देखकर एलिस बहुत घबरा जाती है और वह वॉकी चौकी उठाकर उस शख्स से हेल्प के लिए कहती है। यह आदमी एलिस की पूरी बात सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म कर है और बताता है कि 15 मिनट में पुलिस वहां आकर तुम्हें बचा लेगी। लेकिन तभी यह शख्स जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि यही वो स्नाइपर था जिसने जॉन को मारा था। यह सुनकर एलिस इस वॉकी टॉकी को दूर फेंक देती है और खुद को इसकी नजरों से बचाने के लिए लाइट ऑफ करने का प्लान बनाती है, ताकि अंधेरे में वह इसे ढूंढ ना पाए। एलिस स्विच बोर्ड ढूंढने लगती है और वह उसे मिल भी जाता है, पर वहां तक जाना एलिस के लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वह चीजें फेंककर उसे बंद करने की कोशिश करती है, पर ऐसा होता नहीं है। और इसी बीच उसे एक मूव करने वाली शेल्फ दिखाई देती है, जिसकी मदद से वह आगे बढ़ती है, लेकिन यह स्नाइपर उसे देख लेता है और उस पर गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है। एलिस भी हिम्मत नहीं हारती है और स्विच बोर्ड ऑफ करके स्नाइपर की नजरों से बच जाती है। एलिस वॉकी टॉकी की मदद से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर इस बार भी वही स्नाइपर बोलता है, क्योंकि इस रेडियो का कनेक्शन सिर्फ इसी से है। स्नाइपर बताता है कि मेरी बीवी, जिसका नाम अमेलिया था, वह मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यह सुनकर एलिस के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वह भी अपने पति के संग चीट कर रही थी। यानी यह स्नाइपर उन्हीं लड़कियों को मौत की घाट उतार रहा है जो कि धोखेबाज है। लेकिन एलिस को समझ नहीं आता कि आखिर वह एलिस को मारना क्यों चाहता है। क्या उसके पति ने ही उसे हायर किया है या फिर वजह कुछ और है। इसी वक्त एलिस को बाहर एक गाड़ी स्टोर की तरफ आती हुई दिखती है और इसमें से एक आदमी निकलता है, जिसका नाम था जग। एलिस को देखकर जग एमलिया के बारे में पूछने लगता है। दरअसल यह अलिया का लवर था, जो कि उसे इस चोर से लेने के लिए आया था, और यह स्नाइपर भी इसी के इंतजार में था, ताकि अलिया के साथ साथ इसे भी निपटा सके। लेकिन बदकिस्मती से एलिस और जॉन ने इस प्लान में दखल दे दी, इसलिए सन की स्नाइपर ने इन्हें भी गन पॉइंट पर ले लिया। एलिस इससे नीचे झुकने के लिए कहती है और इसे बताती है कि एमलिया अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया और अब वह भी यहाँ फंस चुकी है। एलिस की बात सुनकर यह शख्स काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि एमलिया का तो कोई हस्बैंड था ही नहीं और ना ही उसने अभी तक शादी की थी। यह जानकर एलिस भी काफी घबरा जाती है। इसके बाद यह शख्स काउंटर के थोड़ा करीब आता है, क्योंकि जब से यह आया है तब से स्नाइपर ने एक भी शूट नहीं किया, इसलिए यह हथौड़ा उठाती है और फिर इसके पास जाती है। यह आदमी कहता है कि मैं कोई कातिल नहीं हूँ। एलिस को यकीन दिलाने के लिए जक कहता है कि स्नाइपर को बताओ कि हमने पुलिस को हेल्प के लिए फोन कर दिया।
वैसे तो मेरा फोन कार में है। लेकिन ये बात स्नाइपर को तो नहीं पता। जब एलिस स्नाइपर को यह झूठ बोलती है तो स्नाइपर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इस पर एलिस कहती है कि मैं यहाँ रहकर स्नाइपर का ध्यान भटकाऊंगी। तुम कार में जाकर फोन उठाओ और हेल्प के लिए पुलिस को बुलाओ। हिम्मत करके डक कार के पास जाता है और फोन उठाने लगता है, लेकिन तभी स्नाइपर इसके फोन पर शूट कर देता है और फिर बाद में डक भी मारा जाता है। यह स्नाइपर रेडियो की मदद से एलिस से बात करता है और कहता है कि तुमने उसको बाहर मरने के लिए भेज दिया। ऐसा भला कौन करता है? ऐसा भी कोई नहीं कर सकता है। एलिस को अब पता चल गया था कि यह एमिलिया का पति नहीं है और फिर स्नाइपर भी एलिस को बता ही देता है कि मैंने तुम्हें कन्वेंशन पर देखा था और तभी से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। दरअसल जो दवाइयां एलिस लोगों तक पहुंचा है उसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और इसलिए वह इसे ड्रग्स डीलर मानता है। लेकिन एलिस कहती है कि मैं तो ड्रग डीलर हूं ही नहीं और ना ही मैं दवाइयों को सेल करती हूं, मैं तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हूं। लेकिन एलिस झूठ बोलती है क्योंकि ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इन दवाओं को प्रमोट करती है और इन दवाइयों के बारे में झूठ बोलकर इन्हें सेल करती है। ये एक सन की पति नहीं है जो धोखा देने की वजह से इसे मारना चाहता है, बल्कि ये तो एलिस के झूठ बोलने और लोगों को चीट करने की वजह से उसके पीछे पड़ा है और इसलिए इसने पहले टैंक को लीक किया ताकि कि यह गैस स्टेशन पर रुके और फिर यहाँ से एमिलिया का पत्ता साफ कर इस पूरे स्टोर को हथिया लिया। इसी बीच एलिस को एक वर्कर की यूनिफॉर्म दिखती है जो कि पहले स्टोर पर काम करता था, लेकिन उसे जॉब से निकाल दिया गया। इसका नाम था हेनरी एलिस। इसका फोटो भी मिलता है जिसमें यह आर्मी यूनिफॉर्म में अपनी बेटी के साथ नजर आता है। एलिस समझ जाती है कि यही स्नाइपर है, लेकिन यह एलिस को क्यों मारना चाहता है? चलिए इसे जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता चलता है कि एमिलिया और हेनरी यहाँ साथ काम करते थे। एक दिन हेनरी ने एमिलिया की तारीफ कर दी थी, जिस पर एमिलिया ने उस पर इल्जाम लगाया कि वह उसे छेड़ रहा है और इसी वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। जॉब ना होने की वजह से उसके पास पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से वह अपनी बीमार बेटी का इलाज ना करवा सका और इसकी बेटी की डेथ हो गई। यही वजह है कि उसने अलिया को मार दिया। रही बात एलिस की, तो उसने जो दवाई प्रमोट की थी उन्हें खाने के बाद ही उसकी बेटी की जान गई थी, इसलिए अब वो एलिस को भी टपका चाहता है। इन बातों के बीच एलिस बहुत सारे छाते लगा देती है ताकि इनकी गाड़ी जो आड़ में है वो एग्जिट डोर तक जा सके, लेकिन आखिरकार एलिस एग्जिट पोल तक पहुंच जाती है। यहाँ वह दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है और तभी एक कार उसे गैस स्टेशन पर दिखती है, लेकिन इस शख्स का कार्ड मशीन में काम ही नहीं करता, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है। एलिस इस स्नाइपर से अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन यह स्नाइपर इसकी एक भी नहीं सुनता और इतने में ही उसे पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है, लेकिन यह कार यहाँ रुकती नहीं है बल्कि सीधा चली जाती है। इसी बीच एलिस भी बाहर आ जाती है और बस फोन उठाने ही वाली होती है कि स्नाइपर उस पर फायरिंग शुरू कर देता है। एलिस बचती बचाती फिर से स्टोर के अंदर आ जाती है, लेकिन इस बीच उसकी थाई पर एक गोली लग गई थी। एलिस बहुत दर्द में होती है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकती थी, इसलिए वह यही फेट करती है और फिर एक कट्टर की मदद से एग्जिट डोर के लॉक को काटना शुरू कर देती है। इसी बीच स्नाइपर भी लगातार बोलता रहता है। एलिस इससे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी दवाइयों की वजह से उसकी बेटी की जान गई थी। एलिस जब हेनरी का नाम लेती है तो स्नाइपर कहता है, कौन हेनरी? यानी यह स्नाइपर हेनरी नहीं था। अब कहीं ना कहीं शक की जो सुई थी वो एरिक पर घूमने लगती है। शायद उसने ही इस स्नाइपर को अपनी बीवी और जॉन को मारने के लिए हायर किया है। लेकिन इसी बीच एक कार यहाँ आती है और इसमें जो अंकल होते हैं वो डक की लाश देखकर घबरा जाते हैं। इससे पहले कि ये कहीं जा पाते, स्नाइपर इनका भी खेल खत्म कर देता है। ये देखकर अंकल की वाइफ बाहर निकलती है और इन्हें भी स्नाइपर शूट करके मार डालता है। इसके बाद हम इसी कार में एक बच्ची को देखते हैं जिसे एलिस कार में रहने के लिए कहती है। एलिस स्नाइपर से कहती है, प्लीज इस बच्ची को मत मारना। इस पर स्नाइपर कहता है, क्या तुम इसके बदले अपनी जान दोगी? यह सुनकर एलिस इसकी बात मान लेती है और इस बच्ची को दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन अंधेरी रात में यह बच्ची दूर जाने के बजाय इसी के पास आ जाती है। एलिस लॉक को जल्दी से काट देती है, लेकिन उसके बाद भी एक शटर होता है। इतने में ही स्नाइपर स्टोर में आ जाता है। एलिस इसे मारने के लिए पूरे इंतजाम से आगे बढ़ती है और इस पर हमला भी कर देती है, पर यह स्नाइपर उसे ही गोली मार देता है। यह स्नाइपर इस बच्चे को अपना चेहरा दिखाने ही वाला होता है कि एलिस पीछे से आकर इस पर अटैक कर देती है और इसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है। यह स्नाइपर तो मारा जाता ही है, साथ ही एलिस की भी डेथ हो जाती है, लेकिन इस बात का राज नहीं खुल पाता कि आखिर यह स्नाइपर था कौन, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये स्नाइपर कहीं एलिस का पति तो नहीं था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।